इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि 1 मीटर में कितने परसेक होते हैं। तो यहां देखो बच्चों, 1 मीटर में कितने परसेक होते हैं ये हम देखने वाले हैं। पहले यहां बगल में देख लीजिए, वी नो बेटा 1 परसेक जो होता है, 1 परसेक इज इक्वल टू में 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर होता है। तो यहां से 1 मीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बात करें यहाँ पे बेटा 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 परसेक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 इंटू में 1 मीटर इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है 1 परसेक। तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालो तो यह वाला पोर्शन जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 1/3.08 इंटू में 10 की पावर 16 और पीछे क्या है परसेक। जब आप लोग बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.25 इंटू में 10 की पावर -17 और पीछे क्या लिखा है परसेक। अर्थात ये है कि 1 मीटर में इतने परसेक होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू में 3.25 इंटू में 10 की पावर -17 परसेक, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यूनिट के कन्वर्जन और भी हैं, जैसे कि एक और होता है फर्मी का, ये जो न्यूक्लियर साइज को इससे मेजर करते हैं 10 की पावर -15, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इसके बाद बताएंगे। पहले आप लोग ये काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है ये। तो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे ये है जो कि अगला क्वेश्चन है बेटा 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं। फर्मी जो है न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 10 की पावर -15 होता है। तो यहाँ हमें देखना है कि 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं। वी नो हम जानते हैं न्यूक्लियर साइज के लिए बात होती है फर्मी की। तो बेटा एक फर्मी की बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ फिर लो 10 की पावर -15 मीटर इज इक्वल टू में 1 फर्मी। तो ये से ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -15 इंटू में 1 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी। तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे ले आओ। 1 मीटर इज इक्वल टू में 10 की पावर -15 और पीछे क्या लिखा फर्मी, ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर +15 फर्मी। इट मीन्स क्या 1 मीटर में 10 की पावर 15 फर्मी होते हैं। इसी प्रकार से बेसिक यूनिट कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, लाइट ईयर आपकी, लाइट ने 1 साल में कितनी डिस्टेंस दूरी ट्रेवल करी है। तो बेसिक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। परसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, ये छोटी मोटी टर्म्स आपको आनी चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है ये। तो इसी प्रकार से बात करेंगे, ये छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, लाइट ईयर हो गया, इनके नंबर्स क्या हैं, जैसे कि परसेक हो गया, इनके नंबर क्या हैं, कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है। इसके ऊपर एक नोट डाल लीजिए बच्चों। नोट ये है, मान लीजिए बात करें 1 AU की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो ये 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर होता है। पीछे देखो मीटर की बात हो रही है। 1 लाइट ईयर की बात करें तो ये 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर होता है, यानी लाइट ईयर बड़ा होता है किससे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। यहाँ बात करें 1 परसेक की, तो 1 परसेक इज इक्वल टू में 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर होता है, जो कि सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है परसेक। तो यहाँ फील लें तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, ऊपर देखें तो 1 परसेक जो है, 1 परसेक जो है लाइट ईयर से ज़्यादा है, 1 लाइट ईयर से ज़्यादा, और लाइट ईयर जो है 1 AU से ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा कौन परसेक, उससे बड़ा कौन लाइट ईयर। उससे बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर वाइज में देखें तो यानी सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। नंबर्स भी याद होने चाहिए ताकि कोई भी किसी वैल्यू में निकालने आ जाए। मान लीजिए पूछे कोई लाइट ईयर में कितने परसेक होते हैं, तो यहाँ पे क्या है परसेक आपको निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। कोई पूछे AU में इतने कितने होते हैं, तो डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। पहले से स्क्रीनशॉट लो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज। यानी आपने AU भी देख लिया, आपने लाइट ईयर भी देख लिया, आपने परसेक भी देख लिया, ये सारे नंबर पता होने चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी AU कितने होते हैं एक लाइट ईयर में, तो यानी इस वाली वैल्यू को इसमें डिवाइड लगा देंगे, यानी एक दूसरे में डिवाइड करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फील लें बच्चों। यहां देखो किसी ने पूछा आप लोगों से 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश AU, यानी कितने होते हैं 1 लाइट ईयर में AU, आपको ये निकालना है। तो क्या करो, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। तो यानी ये निकालना है हमें, तो ये क्या है 1 AU इसका डिवाइड लगा दो। ऊपर देखें तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर।
तो इसे मिटो दो भैया। करना कुछ नहीं है, 1 लाइट ईयर निकालना है, तो 1 लाइट ईयर ये रहा, और यहाँ इसको इससे डिवाइड दोगे तो आएगा 6.3 इंटू में 10 की पावर 4, और ये AU इधर मल्टीप्लाई आएगा तो आ जाएगा AU, यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में 6.3 इंटू 10 की पावर 4 AU होते हैं, तो यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में 6.3 इंटू में 10 की पावर 4 AU। बस याद इतना रखना है, जो आपको निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, इतना याद रखना है, यानी कौन सी चीज निकालनी है और किसकी टर्म्स में निकालनी है, ये बेसिक बुनियादी बातें। तो इसे लपेट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। तो ये हो गया। अगला ये देखना है कि एक परसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, यानी परसेक की बात कर रही है और उसमें लाइट ईयर कितने होते हैं ये देखना है। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। अगला देखें, एक परसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, यहां लिख लो। निकालना क्या है, 1 परसेक की बात कर रहे हैं, एक परसेक में कितने आपके लाइट ईयर होते हैं। तो देखो निकालना क्या है, परसेक, तो 1 लिखोगे, परसेक लिखोगे, डिवाइड में नीचे क्या आएगा 1 लाइट ईयर। बताओ परसेक की वैल्यू क्या होती है, 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 होता है। यहाँ बात करें 1 लाइट ईयर, 9.46 इंटू में 10 की पावर आपका 15 होता है। जब इसे काटोगे पीटोगे डिवाइड लगाओगे तो 3.26 आएगा। क्या निकालना है, 1 परसेक, और लाइट ईयर यहाँ था, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो पीछे क्या आएगा लाइट ईयर, यानी 1 परसेक इज इक्वल टू में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये बेसिक कन्वर्जन है, थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल होता क्या है, एक मार्क्स के कई बार आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए तो नंबर आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसे बेटो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हलवा चीज है। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ लिखा है हाउ मेनी AMU इन 1 kg, यानी बात करनी है आपकी केजी की और यहाँ AMU की बात हो रही है। तो बस इतना देखना है यहाँ पे, इसमें इतनी क्वांटिटी कितनी होती है। तो ये बताऊँ पहले तो 1 AU में एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.66 इंटू में 10 की पावर -27 kg। हमें 1 kg में कितने AMU होते हैं ये निकालना है। तो यहाँ बगल में लिख भी लो, 1 kg इज इक्वल टू में डैश AMU। कैसे करोगे, आराम से देखो। यहाँ से 1 kg की वैल्यू निकालोगे, ये डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ से सीधे एक काम करो, ऊपर करके लिख लो, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू में 10 की पावर -27 kg इज इक्वल टू में 1 AMU। यहाँ से 1 kg की वैल्यू निकालनी है, तो 1 kg इज इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी, तो 1.6, यहाँ पे क्या लिखा है, एक और 6 लिख लो, 10 की पावर -27 AMU। जब इसमें डिवाइड लगाओगे तो आएगा 0.6 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 27 और पीछे क्या आएगा AMU, यानी 1 kg इज इक्वल टू में 0.6 इंटू में 10 की पावर 27 AMU होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे काम आएंगी, पर यहाँ फिजिक्स में भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आगे और भी बात करेंगे, इससे लपेट घसी उठापटक अलुआ चीज। यहाँ ये देखना है कि यहाँ लिखा है नंबर ऑफ डिग्रीज प्रेजेंट इन 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितने डिग्री होती है। पहले तो पता होना चाहिए रेडियन के बारे में बेसिक, जो कि हमने आपको थ्योरी में बता रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है बेटा, पाई रेडियन की बात करें ना, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू में 180 डिग्री होता है। क्लियर, पूरा लिख लेना है यहाँ से डिग्रीज। तो यहाँ से 1 रेडियन निकालना है, यहाँ इंटू में 1 रेडियन लिखोगे इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो यहाँ लिखोगे 180 डिवाइड बाय पाई, और पाई कितना होता है 22/7, 7 डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आके ऊपर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करोगे इसे काट पीट के 57.3 डिग्री आएगा, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू में 57.3 डिग्री होते हैं। तो नहीं पता लग गया 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। थ्योरी में आपको पूरा पॉइंट पढ़ा रखा है, बस आपको धीरे धीरे सारों का यूज करना आना चाहिए। लपेट लो भैया, हलवा चीज है इसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बात करनी है 1 लाइट ईयर में कितने गीगामीटर होते हैं। तो जो निकालना है वो ऊपर और जो पता है वो नीचे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फिर लो 1 लाइट ईयर में कितने गीगामीटर होते हैं, आपको ये निकालना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए 1 गीगामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 9 मीटर होते हैं 1 गीगामीटर में। तो जो निकालना है वो लिख दिया हमने ऊपर 1 लाइट ईयर, और यहाँ क्या है गीगामीटर। यह बताओ 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू की बात करें तो 10 की पावर 9 मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे 9.46 इंटू में 10 की पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 15 में से 9 गए 6, और ये आ गया 1 लाइट ईयर। और गीगामीटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा GM, यानी 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू में 10 की पावर 6 गीगामीटर होते हैं।
इस प्रकार से कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए सारे। लपेटो इसे हलवा चीज, स्क्रीनशॉट ले डालो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म को दूसरी टर्म के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहता है इस टेकन एज, इस प्रकार से ली गई है इसमें यहाँ पे, जो कि हमारी क्या कहलाएगी यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या मानी गई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। तो यहाँ लिख लीजिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू में किसको माना गया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिट जो है वेलोसिटी की उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट माना गया यहाँ पे। आगे पढ़िए। एंड ईयर, यानी एक साल की बात हो रही है, ईयर को क्या माना हुआ है, एज द यूनिट ऑफ टाइम, यानी जो यूनिट ऑफ टाइम है ना उसको एक साल माना हुआ है। तो यहाँ लिखिए यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू में 1 ईयर को माना गया है। क्लियर। आगे लिखा है कि आपको यूनिट ऑफ लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहाँ क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ लेंथ निकालनी है, क्या होगी और उसे कहेंगे क्या ये बताना है। क्लियर। क्वेश्चन ये है, यानी जो यूनिट है वेलोसिटी की उसको माना गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो यूनिट है टाइम की उसको माना गया है साल के बराबर, और आपको यूनिट निकालनी है किसकी, लेंथ की, और उसे कहते क्या है, ये है क्वेश्चन। तो हमने बोला यूनिट ऑफ वेलोसिटी ये रही, यूनिट ऑफ टाइम ये माना गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यूनिट ऑफ आपको लेंथ निकालना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करो। v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस यहाँ यूनिट की बात हो रही है, तो यूनिट के टर्म में क्या आएगा फॉर्मूला, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू में यूनिट ऑफ लेंथ और डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। हमें निकालना क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ देखो बेटा, यूनिट ऑफ आपको लेंथ निकालना है इज इक्वल टू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी इनटू में यूनिट ऑफ टाइम। अब फिर लीजिए बेटा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात करें यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम को ईयर माना गया है, यानी यूनिट ऑफ टाइम क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 ईयर। तो यहाँ आएगा 1 ईयर, इसको ओपन करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक साल में 365 दिन होते हैं, और बात करें हर एक दिन में घंटे कितने होते हैं, फिर मिनट, फिर सेकंड, ये पूरा कन्वर्जन करना है। तो देखो 365 यानी डेज हो गए, इनटू में 24 हो गया, इनटू में 60 हो गया, इनटू में 60 हो गया, ये पूरा आ गया सेकंड तक। इससे ये कैंसिल, कितना आएगा 3 × 10⁸, 365 इनटू में 24 इनटू में 60 इनटू में 60। जब पूरा सॉल्व करोगे 9.46 इनटू में 10⁻15 मीटर आएगा। ये आया क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ, यानी यूनिट ऑफ लेंथ इसके इक्वल आई है। अब इसको कहते क्या है, 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। तो व्हाट इज इट कॉल्ड, जिसका नाम क्या है, 1 लाइट ईयर। यानी यहाँ पे ये इस तरीके से करना था। इंपॉर्टेंट क्या था कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी को यहाँ इंडिकेट कर रखा है, ये बता रखा है, तो हमें उसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ मैंने साइड में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्या है गिवन था, और ये हमें कैलकुलेट करना था, ये ध्यान रखना है। ये आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसे लपेटो, घसीटो, उठा पटको, हलवा चीज है ये। अगला एक और क्वेश्चन है, यहाँ टेराग्राम की बात करी गई है और यहाँ मेट्रिक टन की बात करी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहता है एक टेराग्राम में, यानी 1 टेराग्राम में आपके कितने मेट्रिक टन होते हैं, यानी मेट्रिक टन्स होते हैं, ये आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए एक टेराग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो फिर लो 1 टेराग्राम, 1 टेराग्राम में 10⁻12 ग्राम होते हैं, और 1 मेट्रिक टन में की बात करें तो 1 मेट्रिक टन की बात करें तो यहाँ 10⁻3 kg होता है। अगर इसको ग्राम में बदलें तो 10⁻3 इंटू में 10⁻3 ग्राम करके 10⁻6 ग्राम आ जाएगा। तो पूरा लिखो। तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, निकालना क्या है, एक टेराग्राम में, तो जो निकालना है वो ऊपर, तो ये हो गया टेराग्राम, डिवाइड में क्या आएगा 1 मेट्रिक टन्स। तो इज इक्वल टू में एक टेराग्राम की वैल्यू होती है 10⁻12 ग्राम, 1 मेट्रिक टन इन ग्राम में कितना है 10⁻6 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 और 6 आंसर आएगा 10⁻6। तो यहाँ पूरा निकालोगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 1 टेराग्राम, 1 टेराग्राम इज इक्वल टू में
10⁶, और ये मेट्रिक टन आ गया इधर, तो ये हो गया मेट्रिक टन्स। क्लियर? यानी 1 टेराग्राम इज इक्वल टू में 10⁶ आपके मेट्रिक टन्स के इक्वल होता है। ये बेसिक है, ये आपको यूनिट थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि चीज़ें होने लगे। तो इसे भी लपेट लो, हलवा चीज़ है भैया ये। तो यहाँ ऊपर देखें बच्चों, फील लें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस, बार में और टॉर में, दोनों में कॉमन क्या है। बहरहाल बार की बात करें और टॉर की बात करें, दोनों की दोनों जो होती है ये प्रेशर की यूनिट होती है, यानी ये भी प्रेशर की यूनिट है और ये भी प्रेशर की यूनिट है। 1 बार जो होता है इज इक्वल टू में 760 टॉर के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख भी लो, बोथ बार एंड टॉर आर द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी बार की बात कर रहे हैं, टॉर की बात करें, दोनों की दोनों जो है ये यूनिट होती है प्रेशर की। एक बार की बात करें तो 1 बार इज इक्वल टू में 760 टॉर के इक्वल होता है, ये भी पता होना चाहिए। आप यहाँ से 1 टॉर की वैल्यू निकाल सकते हो डिवाइड करके। तो ये बेसिक है, लपेट लीजिए, हलवा चीज, स्क्रीनशॉट ले डालो इसका। तो यहाँ देखें एक और क्वेश्चन है, यहाँ कहता है कि जो डैम्पिंग फोर्स है ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो आपको कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है जो वहां पे प्रोपोर्शनल के बाद आएगा। क्या लिखा है, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ लिखा है वेलोसिटी के। तो पहले तो इसके लिख लेते हैं कि यहाँ लिखा है फोर्स जो है डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जब मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आया मेरा कांस्टेंट के। अब इसी कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है मेरे को, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, हाँ ना बोल भैया, इसकी यूनिट निकालनी है कांस्टेंट की। तो ये पीछे लिख दिया v है तो v है, तो मेरे को k निकालना है, तो ये v नीचे आ जाएगा F/v। तो निकालना क्या है मेरे को, k की यूनिट निकालनी है। तो यहाँ लिखो यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो k की यूनिट आ जाएगी। पहले फोर्स की यूनिट की बात करें बगल में, बहरहाल फोर्स की यूनिट की बात करें तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कैसे आती है, वी नो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma, मास की यूनिट क्या होती है kg, और एक्सेलेरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट होगी ये। तो यहीं से देख लो यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखिए, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो kg ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा तो ऐसा आएगा और यहाँ -1 आएगा, यानी kg s इनवर्स, ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, k की। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लपेटो घसीटो उठाओ, स्क्रीनशॉट ले डालो इसका। तो यहाँ देखें बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो यूनिट एंड मेजरमेंट को, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट भी आनी चाहिए। तो थ्योरी तो हो चुकी है, पर उसके बावजूद न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जैसे कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर होता है। एक और ले लीजिए ये हो गया पहला, ये सेकंड ले लीजिए 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर होता है। जैसे कि 1 पर सेक, तो यहाँ देखो 1 पर सेक 1 पर सेक की बात करें विच इज इक्वल टू 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर। यहाँ लिख लीजिए, ये तीसरा हो गया। फोर्थ देखो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। एक और लिख लो पांचवा 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। यहाँ एक और लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। और फर्मी जो कि न्यूक्लियर साइज का मेजर करने के लिए करी जाती है, 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। तो ये होगी 5, 6वीं और 7वीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट आपको पता होनी चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। यहां बात हो रही है 1 डिग्री की बात हो रही है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर? तो यहाँ से 360 करके अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्या आएगी 2 पाई रेडियन, और ये 360 सीधे लिख दो नीचे, तो ये आएगा नीचे 360। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो पाई डिवाइड में 180 रेडियन, ये 1 डिग्री आ रहा है। और सॉल्व कर लो
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में क्या है 180 तो है यहाँ पे इस जगह से, और पीछे क्या है रेडियन। पूरा सॉल्व करेंगे 1.74 इंटू में 10 की पावर -2 रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू में यहाँ पे 1.74 इंटू में 10 की पावर -2 रेडियन के इक्वल होता है। बहरहाल इतना पूरा करने की आवश्यकता है नहीं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर? तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बहरहाल डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में करा रखा है, उसके बावजूद एक क्वेश्चन आना चाहिए। लपेट ले इसे फास्ट। तो यहाँ पे इस टॉपिक के बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ क्वांटिटीज़, जैसे लीटर के बारे में बात करेंगे गैलन के बारे में, यूएसए में गैलन को कैसे मेजर करते हैं, यूके में गैलन को किस में कितनी लीटर की बात होती है गैलन में, और उसके बाद में देखना पड़ेगा आपको कि पास्कल क्या है, आपका एटीएम क्या होता है, टॉर्क क्या है, बार क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कई सारी यूनिट्स होती हैं। तो इन सारी यूनिट्स का एक नोट बना लेते हैं जो कि आपको यूनिट्स करते वक्त बड़ा काम आने वाला है। तो बात देखो ऊपर पहली बात है 1 लीटर। 1 लीटर की बात करें तो 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर का सीसी होता है। तो इसको और डाल के आप 1 लीटर इज इक्वल टू में 10 की पावर 3 सीसी भी लिख सकते हो, यानी इसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में ओपन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर की बात करें 10 की पावर -2 मीटर, ऊपर क्या क्यूब है तो इसके ऊपर आएगा क्यूब, ओपन करोगे 3 2 6, तो 10 की पावर 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, इंटू में 10 की पावर -6, और ये मीटर की क्या आएगा क्यूब, ये -6 है वो 3 है, तो सॉल्व कर कितना आएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यानी 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख दिया और मीटर क्यूब में भी लिख दिया। और रिप्रेजेंटेटिव सिंबल देखें तो इसका क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब का सीसी होता है। तो एक तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। बात करें गैलन की, तो अगर गैलन की बात करेंगे, एक तो यूएसए में देखते हैं और एक हम देखते हैं यूके में गैलन को कैसे मेजर करते हैं लीटर में, गैलन इन लीटर में। तो यहाँ पे देखो अगर यूके में बात करें 4.54 देखते हैं लीटर, और यहाँ पे देखिए 3.78 लीटर होता है, यानी है वो गैलन ही। एक गैलन की वैल्यू ये होगी यूएसए में, एक गैलन की वैल्यू यूके में ये होगी, तो ये पता होनी चाहिए आपको। अच्छा पास्कल देखते हैं, जो ये पास्कल है ना, ये यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, तो पूरा लिख लो यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, और हम सब जानते हैं कि भैया प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे 1 पास्कल जो है किसके इक्वल है, तो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आएगा m-2, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू दिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, कोई पूछे एटीएम, 1 एटीएम कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल होता है, एक ये पता होना चाहिए। कुछ और यूनिट देखें, जैसे कि मान लीजिए अगर बात हो 1 बार की, एक बार जो होता है ना 1 एटीएम के इक्वल होता है, और 1 एटीएम कितना होता है 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। एटीएम मीन्स क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा टॉर भी देख लो, 1 टॉर। अच्छा टॉर निकालना है पास्कल के टर्म में, तो 133.3 पास्कल। जैसे कि और यूनिट लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 जूल होता है, याद रखें पीछे यूनिट देखना ना जूल। और यूनिट देख लें इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा 1 डायप्टर, तो ये 1 मीटर इनवर्स की इक्वल होती है, पावर ऑफ लेंस होती है, 10th क्लास में पढ़ी थी आप लोगों ने। कुछ और यूनिट देख लो, एक यूनिट यहाँ देख लो, 1 डिग्री ले लो। 1 डिग्री की बात करें π/180 रेडियन होता है। यूनिट और भी होती हैं, जैसे कि 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है 746 वाट के इक्वल होता है। यहाँ ले लो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। याद रखना यूनिट याद रखो पीछे जूल। यहाँ बात करो 1 अर्ग जो है 10 की पावर -7 आपके जूल के इक्वल होता है। इस प्रकार से बेसिक सारी यूनिट्स आनी चाहिए, सारे नंबर आने चाहिए। सीसी को बोलते क्या है, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। लीटर की बात करेंगे, गैलन यूएसए में क्या होता है, गैलन की बात करेंगे यूके में क्या होता है। पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट होती है, एक एटीएम की वैल्यू इतनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका। और यहाँ पे बात करेंगे बार क्या है प्रेशर के पास्कल के टर्म में, टॉर क्या है पास्कल के टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल की टर्म में ले लिया यहाँ पे। डायप्टर जो है पावर ऑफ लेंस है, मीटर इनवर्स होता है। हॉर्स पावर इतने होते हैं वाट। किलोवाट आवर की बात करें जूल में इतना होने वाला है, एक अर्ग की वैल्यू इतनी होती है। तो ये बेसिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको आनी चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट,
जो कि यूनिट में काम आएगा, लपेट घसीट उठा पटक हल्लुआ चीज। तो बच्चों हमने इंपॉर्टेंस कुछ यूनिट्स की बात कर ली है, यानी यूनिट्स का कन्वर्जन देख लिया, लाइट ईयर देख लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख लिया, परसेक देख लिया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलाव देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख ली जूल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी आने चाहिए, जैसे कि एक बर्न क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, कितनी इनमें वैल्यूज होती है, मीटर स्क्वायर की टर्म में देखी हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है एरिया की, 1 बर्न होती है। कहाँ इसका इस्तेमाल करा जाता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के एरिया को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है 1 बर्न का। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करने वाले हैं, तो लिखो यहाँ पे बेटा 4 एरियाज के लिए देखेंगे, क्लियर। तो पहले की बात करें तो यहाँ 3 चीज लिखने वाले हैं। पहला 1 बर्न, एक बर्न की बात करें जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एरिया की, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, सब में मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हम एरिया की चर्चा कर रहे हैं इसलिए। दूसरी जो है 1 एकड़, इसकी बात करें तो इसमें होता है 40-47, पूरा लिख लो 40-47 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। अगला है 10⁴ मीटर स्क्वायर, किसमें होता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में, क्लियर। आपको ये भी आना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एरिया की ये होती है, क्यों होती है यहाँ फील लो बेटा, इट इज यूज टू मेजर द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, यानी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के एरिया को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, 1 बर्न का, जो कि बहुत छोटी यानी सबसे छोटी होती है यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया के ऊपर, आपको ये भी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बस ये है, सबसे छोटी वाली याद रखना, और सबके पीछे मीटर स्क्वायर है, यानी एरिया की चर्चा हो रही है तो आपको पता ही है। तो एरिया की टर्म की बात भी कर ली, अगर आएगी यूनिट यहाँ पे आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए, यानी यूनिट के कन्वर्जन में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है।